देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और ये जो घटना घटित हुई है उसका जीता जागता सबूत मैं ही हूँ। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी नाहामें बदल गई। पहले तो मैं बस भूत प्रेत को काल्पनिक मानता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे भी उन पर यकीन होने लगा। कई बार आप ना चाहकर भी उनकी गिफ्ट में आ जाते हो और फिर आपका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। यह तब की बात है जब बारिश का मौसम चल रहा था। उस समय बारिश अपनी चरम सीमा पर थी, मानो कि उस समय बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बारिश के कारण ज़्यादातर लोग घर में ही रहना पसंद करते थे और इतनी भयानक बारिश में बाहर जाना खतरों से खाली नहीं था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी बारिश कुछ समय के लिए धीमी हो गई थी। ये देखने के बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि बारिश कुछ समय के लिए तो धीमी हुई। मैं अपने घर में बैठकर काम कर रहा था कि तभी मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि बारिश अभी कुछ समय के लिए धीमी हो गई है, इसलिए दुकान से जाकर कुछ सामान लेकर आ जाओ। वैसे तो मेरा मन नहीं था बारिश में बाहर जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि घर में बैठकर बोर होने से तो अच्छा है बाहर ही चला जाता हूँ। मेरा घर शहर के आखिर में पड़ता था, तो वहाँ बहुत कम दुकानें थी। वह भी हमारे घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे, इसलिए मुझे दुकान आने जाने में काफ़ी समय लग जाता था। फिर मैं पैसे लेकर घर से दुकान की ओर निकल पड़ा। मैं जब दुकान जा रहा था तो आजू बाजू का वातावरण काफ़ी खराब हालत में था, क्योंकि उस समय बारिश ने बहुत ही भयानक रूप पकड़ लिया था। तो मैंने देखा कि रोड पर पूरा पानी भर गया है और आजू बाजू के पेड़ पौधे गिरे हुए थे। वहाँ की ये हालत देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। करीब 1 से 2 घंटे पैदल चलने के बाद मैं दुकान पर पहुँचा और उस समय भी बारिश धीमी थी, इसलिए मैं दुकान में जाकर जो सामान लेने थे वह ले लिए। मैंने लगभग पूरा सामान ले लिया था और मैं घर जाने के लिए दुकान से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी बारिश ने अपना भयानक रूप पकड़ लिया था। वह फिर से जोरों से बरसने लगा था। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि कुछ समय पहले तो बारिश काफ़ी धीमी चल रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर दुकान से काफ़ी दूरी पर था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ समय के लिए दुकान पर ही रुकना चाहिए। जब यह बारिश धीमी हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। अब दुकान पर खड़े रहकर मुझे शाम हो गई थी और बारिश का रुकने का नामो निशान ही नहीं था। पर थोड़ी ही देर और रुकने पर बारिश धीमी हो गई थी और तब तक मुझे काफ़ी समय भी हो गया था और मुझे पता था कि मम्मी मेरे बारे में सोच कर परेशान हो रही होंगी। इसलिए मैंने जरा सी भी देरी नहीं की और दुकान से निकलकर भागते हुए घर की तरफ आने लगा। क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए मुझे आते आते रात हो गई थी और उस समय रोड पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ भी था, क्योंकि मेरे चारों ओर घना अंधेरा जो छाया था और मेरे घर का रास्ता उस समय दिखने में काफ़ी भयानक लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से घर की ओर आने लगा और मैं घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी मैंने देखा रोड के बाजू में जो नाले थे, उसी नाले की दीवार पर एक आदमी खड़ा हुआ था। क्योंकि उस समय काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं उस आदमी को देख ही रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इतनी भयानक बारिश के समय पर वह आदमी उस नाले की दीवार पर क्यों खड़ा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मैं उसके बारे में सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस आदमी ने एकदम से नाले में छलांग मार दी। मैं ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर मैं फ़ौरन उस नाले के पास गया और मैं जैसे ही नाले के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह आदमी पानी के अंदर दम घुटने की वजह से तड़प रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन मुझे तो तैरना भी नहीं आता था और इतने ख़राब मौसम में मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था और उस समय काफ़ी रात भी थी, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ गया। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ कुछ भयानक होने वाला था। जब मैं घर जा रहा था तब मैंने देखा कि रोड पर कुछ कुत्ते मेरी ओर देखकर मुझ पे भौंके जा रहे थे।
उनका ऐसा व्यवहार देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो मेरे पर क्यों भौंक रहे हैं। वो कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे जैसे भूत देख लिया हो, लेकिन मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया और मैं आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे चलते चलते काफ़ी समय हो गया था कि तभी मौसम फिर से ख़राब हो गया और बारिश फिर से ज़ोरों से बरसने लगी थी। ज़ोरों की बारिश की वजह से मैं काफ़ी भीग गया था और मैं जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं खड़ा रह सकता था, पर आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान थी जहाँ पर मैं रुक सकता था। बारिश से बचने के लिए मैं ज़ोरों से भागने लगा कि तभी भागते भागते मैंने देखा कि रोड के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ को देखने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर मैं उस पेड़ की ओर तेजी से भागा और उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। बारिश फिर से रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मुझे काफ़ी समय हो गया था, जिसकी वजह से लगभग रात हो गई थी और मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी बारिश रुक जाए, नहीं तो मुझे पूरी रात उस पेड़ के नीचे ही बितानी पड़ती। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैं बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे उस पेड़ के नीचे खड़े हुए लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया था और मुझे लग रहा था कि मम्मी मेरे लिए काफ़ी परेशान हो रही होंगी। इसलिए मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मैं घर पहुंच जाऊं कि अब बारिश धीमी हो रही थी और मैंने सोचा कि जैसे ही बारिश थोड़ी और धीमी होगी कि वैसे ही मैं भागते हुए अपने घर चला जाऊंगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने से एक आदमी मेरी ओर चलते हुए आ रहा था। पहले तो मुझे वह आदमी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह मेरे थोड़े करीब आया तब मैंने देखा कि वह आदमी तो वही था जो नाले में कूद गया था। उसे अपने सामने देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि कहीं ये कोई प्रेत तो नहीं है, पर वो जैसे ही मेरे पास आया कि तभी मैंने उससे पूछा कि आप तो वही आदमी हो ना जिसने उस नाले में छलांग मार दी थी। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, अगर आपने उस नाले में छलांग मार दी थी तो आप बचे कैसे? तो उस आदमी ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और उस नाले में जोरों की आवाज़ आते देख वह उस नाले के पास आया और उसने तुरंत ही बाहर निकाला। फिर मैंने उस आदमी को कहा कि मुझे काफ़ी लेट हो गया है और मुझे जल्दी घर भी पहुँचना है, इसलिए मैं चलता हूँ, नहीं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे भी उसी तरफ जाना है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैंने कहा, हाँ चलिए। फिर अब हम दोनों एक साथ उस रास्ते से आने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस आदमी के साथ आना मेरे लिए इतना भयानक साबित होगा। उस समय काफ़ी रात भी हो गई थी और हम दोनों सुनसान से रास्ते से अकेले आ रहे थे कि तभी मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और एकदम चुपचाप चलते जा रहा था। फिर मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि जो आदमी मेरे साथ चल रहा था वो कोई आदमी नहीं बल्कि प्रेत था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ पैरों पर गहरे जख्म थे और वह पूरी तरह से प्रेत में तब्दील हो गया था। उसे इस हालत में देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर मैंने ऐसा व्यवहार किया कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, पर शायद से उसे पता चल गया था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मेरा घर अब ज़्यादा दूरी पर नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से एक बार घर पहुँच जाऊँ और इस मुसीबत से कैसे भी छुटकारा पा लूँ कि तभी उस प्रेत ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसके हाथ रखते ही मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और मेरी सांसें तेज़ी से चलने लगी। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतने में ही उस प्रेत ने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे ज़मीन पर जोर से गिरा के मेरे गले को अपनी पूरी ताकत से दबाने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, और मैं अपने आप को उससे छुड़ा भी नहीं सकता था क्योंकि वह प्रेत काफ़ी ताकतवर था। मैंने काफ़ी कोशिश की उससे खुद को छुड़ाने की, लेकिन अब मैं सारी उम्मीदें खो चुका था। मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा कि तभी वहाँ पर एक औरत आ गई जिसे देखकर वो एकदम से गायब हो गया। फिर उन्होंने मुझे उठाया, तब कहीं जाकर मुझे चैन की सांस आई। मैंने जब उस औरत को देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मुझे दुकान पर गए काफ़ी देरी हो गई थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे ढूंढती हुई वहाँ पर आ गई।
अगर मेरी मम्मी सही समय पर वहाँ पर नहीं आती तो मेरा बचना नामुमकिन था। फिर मुझसे मेरी मम्मी ने पूछा कि तू इस रास्ते पर लेटा क्यों है और तेरी ऐसी हालत कैसे हुई। तब मैंने कराहते हुए कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वह सब सुनने के बाद मेरी मम्मी भी हैरान हो गई थी। फिर मेरी मम्मी मुझे घर लेकर गई और फिर घर पहुंचने के बाद मैंने कसम खाई कि आज के बाद उस रोड से मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो दिन तो मेरा काफ़ी ख़राब बीता, लेकिन अगले ही दिन जब मैं सोकर उठा तब मैंने न्यूज़पेपर हाथ में लिया और उसे पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसी बात मालूम पड़ी जो चौंका देने वाली थी। मैंने पढ़ा कि इस आंधी में काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से एक आदमी वो भी था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, कई बार जो आप नहीं सोच सकते हो वह भी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।